ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखते हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर द लियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जी हाँ, ओके। तो लियो के लिए जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये देख लेते हैं। ओके, तो लॉर्ड वामना द ड्वार्फ अवतार। तो यहाँ पे रिसीविंग चैरिटी शायद हो सकता है, इट्स अबाउट, देखिए ये दो तरीके से है। हो सकता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली, आपकी तरफ लाइक आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, एंड यू मे बी गेटिंग सम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कुछ के लिए हो सकता है, और ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन एनी वे। ठीक है, तो रिसेप्टिव रहिए। रिसेप्टिव का मतलब है कि एक्सेप्ट होल हार्टेडली ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है मैन्युपुलेटर से और ट्रिक्स्टर से, जो लोग, आई थिंक यू कैन सी थ्रू पीपल, ये भी एक ब्लेसिंग है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उनसे दूरी बना के रख रहे हैं, समहाउ आपको उनके बारे में कुछ पता चल जाता है। ठीक है, एक्नॉलेज कर लेते हैं आप कि हाँ ये पर्सन अच्छा नहीं है, सेंस कर लेते हैं, या ये भगवान की ब्लेसिंग ही कह लीजिए। तो आई थिंक वो आपकी तरफ ये चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि यस, जितना भगवान आपको दे रहे हैं उतना आगे आप चैरिटी में भी बिलीव कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हो सकता है कि आप लाइक इनिशिएट कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अपने अराउंड चेंजेस कर सकते हैं इन द कमिंग मंथ। तो वो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, किसी अच्छे कॉज से जुड़ सकते हैं, लाइक सोशल वर्क और एनी गुड कॉज आप जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए तो अच्छा है ही है और सोसाइटी के लिए अच्छा है, और आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी अच्छा है। इट्स अबाउट लाइक यू आर गेटिंग वाइज एंड वाइज। तो वो एनर्जी हमें, ब्यूटीफुल एनर्जी लियो के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं, कि ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन अभी क्या है वो देखते हैं पहले। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। लियो, ओके, सो इट्स अबाउट जजमेंट। आई थिंक कभी कभी आपका जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल पे कह लीजिए, या वहाँ आ जाता है जहाँ आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं, कि क्या करें, वो वाली एनर्जी है। या आप टोटल सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, और समटाइम्स आप डिफेंड करते हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है लियो के लिए। करंट सिचुएशन जो है, आपकी एनर्जी क्या है? यस, कुछ के लिए ये भी है दैट, देखिए, न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो, लाइक यहाँ पे नया रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, और आपके अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, और फीलिंग्स हैं, बट आपकी जो भी लव लाइफ है, आई थिंक इट्स गोइंग वेरी स्लो, बहुत स्लो। और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, चिड़चिड़ा बना दिया है। यस, लाइक चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं, पार्टनर के साथ उस तरीके से बन नहीं रही है। तो उस चीज़ ने आपको, आई गेस, थोड़ा सा अंदर से चिड़चिड़ा सा बना दिया है कि नहीं, मतलब अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा घुलते रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो एनर्जी हमें आपकी तरफ से लियो दिखाई दे रही है, एंड आप स्टिल वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने गाना एक सुना है, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, है ना? तो नीले नीले अंबर पर, तो वो वाला फ्रेज मेरे माइंड में आ गया कि स्टिल, चाहे कनेक्शन है नहीं है, बट स्टिल यू आर वेटिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक यही रीज़न है, ऑन ऑफ करते रहते हैं। हो सकता है आपके स्पाउस हैं, या ये पर्सन मतलब ठहरते नहीं है कहीं, वो एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, या मैरिड हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी। तो ये रीज़न हो सकता है। आउटकम क्या है? आई थिंक वही बात है दैट
आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है आप लोग इस चीज़ पे बात करेंगे, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप इस पे शायद कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये लियो के लिए हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है रिलेशनशिप में, लाइक ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, तो दिस पर्सन इज लाइक नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स और नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, वो सिचुएशन हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए लियो को? ओके, यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए जो एक लव रिलेशनशिप में है और कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे पास यहाँ न्यू एनर्जी भी आ रही है दैट शायद हो सकता है आप कंसिडर कर रहे हो, शायद हो सकता है आपने ये सोचना शुरू कर दिया हो या कोई और न्यू पर्सन हो। और अगर आप मैरिड हैं देन एसेस आर ऑलवेज न्यू, तो नया तरीका, नई सोच अपनानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को, ठीक। अगर आप जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, आई थिंक वो चीज़ नहीं होगा। यू हैव टू चेंज द वेज, आपको सब चीज़ें चेंज करके देखनी पड़ेंगी, टैप इन टू द न्यू एनर्जी, तभी ये चीज़ सही होने वाली है। तो आउटकम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यस, हो सकता है इस लेवल पे आप एक पर्सन को आई थिंक अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और शायद लियो वो आप हो सकते हैं। और यस, अब हम सॉरी सिंगल्स की बात करते हैं, जो टोटली सिंगल है लियो, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। हीलिंग, फैमिली इश्यूज, ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है किसी के फैमिली मान जाए, फाइनली रिश्ता के लिए हाँ कर दे, ठीक है। और वो चीज़ हो सकती है, और या हो सकता है कि कोई सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ, सम सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ। सोलमेट वाइब्स हमें दिखाई दे रही हैं, समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, और कोई या आपके जो सोलमेट हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं आप इस पर्सन से। तो ज़रूरी नहीं है कि यूजुअल टाइप, या हो सकता है कि आपने खुद की जो सोच है, दायरा थोड़ा सा बड़ा किया है, और आपने अपनी सोच मतलब पहले आप हो सकता है सीमित दायरे में रख रहे थे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही चाहिए, बट आई थिंक नाउ यू आर चेंजिंग योर सेल्फ कि नहीं कोई बात नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ इट वर्क्स। तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है सैजिटेरियस के लिए। तो यस, सोलमेट एनर्जी है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज सैजिटेरियस के लिए व्हाट इज कमिंग इन जुलाई मंथ। नॉट सैजिटेरियस, लियो, सॉरी। फिर आप कहेंगे कि सैजिटेरियस के लियो की कई बार मुंह से निकल जाता है, राइट। तो बट लियो है, तो लियो की ही बात कर रहे हैं। लियो, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ रही है, आई थिंक थोड़ा सा हम ध्यान से यहाँ पे लेन देन के मामले में, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है इन द मैटर्स ऑफ मनी, या लेन देन में जैसे मैं कहूँ कि हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस दे सकता है, बर्डन दे सकता है। तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं, एनीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, तो थोड़ा जो स्टेप फॉरवर्ड है वो सोच समझ के करिए, कहीं साइन करने हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म अगर गोल है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम डरा रहे हैं, या कि कि इट्स जस्ट फॉर टाइम भी, या मे बी हो सकता है जुलाई मंथ के लिए ये है कि कहीं आप साइन करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी और घबराइए मत। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इससे बेटर कोई और अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ और वेट कर रहा हो, ठीक है। तो पेशेंस रखने की जरूरत है। स्टार एंड हारोफेंट की जजमेंट, सो आई थिंक समथिंग गुड, समथिंग इवन बेटर इज कमिंग, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कोई फाइनेंशियल ऐसा कुछ इशू, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू रिकवर, ठीक है, कि वो रिकवर हो जाएगा। तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, वो वाली हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। और व्हाट एल्स टू से, आई थिंक भगवान है, वो देख रहे हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं आप उनका नाम लीजिए। और आई थिंक यस, एक्नॉलेजमेंट कि हायर अथॉरिटीज़ या जो भी हैं, इट्स अबाउट लाइक यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट, या जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपने हार्ड वर्क किया है। तो डोंट मतलब ठीक है, अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है,
ठीक है, बट डोंट कैरी इट फॉरवर्ड, उसको कैरी करके मत चलिए। मतलब कई बार लोग बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू पिक योर सेल्फ अप, मतलब हमेशा अपने आप को पिक या ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहिए, या ऐसी आपके यू नो जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट करें या पिक करें, या आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर वो उत्साह पैदा करती है कि यस। तो वो चीज़ें तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो। प्लीज एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, मिसिंग पीसेस। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, पॉसिबिलिटीज। तो इसका मतलब कि पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, आपको सरेंडर करना होगा किसको, डिवाइन को। ठीक है, अब आप कहेंगे सरेंडर क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है कि फुल फेथ, पुटिंग फेथ इन समथिंग, बिलीव, ट्रस्ट, वो पूरा। ठीक है, और धीरे धीरे आई थिंक आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना? सो घबराइए मत, जल्दबाजी मत मचाइए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।